युवान, युवान इधर देखिए। युवान हमारी तरफ देखिए, हटाइए इसे, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे, छोड़िए। हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, आप हमारी तरफ देख के बताइए। बेटा आपने क्यों सबसे ये कहा कि संभव अंकल आपके पापा हैं? क्या हमने आपसे कभी ऐसा कहा? तो हमारी तरफ देखिए, इधर देखिए। बेटा फिर आपने ऐसा क्यों किया? शरद, तू चाह रहा है कि मैं सुहानी को एक दूसरा मौका दूं। तूने मुझसे कहा कि वो मुझसे अब भी प्यार करती है, ये उसका प्यार? शरद, इतने सालों तक उसने तुझे भी बेवकूफ बनाया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, संभव उसका पति है, और शायद इसीलिए युवान उसे अपना डैड मानता है। नहीं गुरु, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। भाभी और संभव के बीच ऐसा कुछ नहीं, और ना ही कभी हमने युवान से कहा कि संभव उसका पिता है। शरद, सुहानी ने उसे अकेले में कहा होगा ताकि संभव से शादी करने से पहले वो युवान को कन्विंस कर सके। गुरु, तुम क्या बोले जा रहे हो? कभी कहते हो कि भाभी और संभव ने शादी कर ली, कभी कहते हो भाभी शादी करना चाहती। अरे क्या वो क्या है तुम्हें? ये सब कुछ सुहानी की वजह से शरद। 6 साल तक बिल्कुल ठीक था, वो पीसफुल। लेकिन जैसे सुहानी वापस आई, फिर से वही केओस, फिर से वही कंफ्यूजन, सब कुछ बर्बाद हो गया। शरद, मेरे अपने बेटे को नहीं पता कि मैं उसका फादर, वो किसी अनजान इंसान को अपना फादर मान। मतलब सुहानी एक भी चीज ठीक से नहीं कर पाई। आपको संभव अंकल को अपना पापा बनाना है क्या? पता नहीं। तो बेटा आपने सबसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि युवानी और कृष्णा हमेशा अपने पापा के बारे में बात करती रहती है कि उनके पापा कितने कूल हैं। हम भी युवराज अंकल को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम युवराज अंकल को खुशी खुशी अपना पापा बना लेते हैं। पर वो किसी और के पापा हमारे नहीं बन सकते, इसलिए हमने संभव अंकल को हमारा पापा बना लिया। मम्मा, यहाँ पे सबके पास पापा है, हमारे पास क्यों नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आपके भी पापा हैं, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको आपके पापा से जरूर मिलवाएंगे। सच्ची? या फिर आप झूठ बोल रही हो? हमने कभी आपसे झूठ बोला है? नहीं। तो फिर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पापा से आपको जरूर मिलवाएंगे। लेकिन ये बात आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए, सीक्रेट है, आप किसी को नहीं बताएंगे। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। गुरु, तुम किसी पर किसी भी चीज का इल्जाम नहीं लगा सकते। अरे अगर उन दोनों ने शादी की होती तो हम तुम्हें बताते, तुमसे कुछ नहीं छुपाते। संभव सिर्फ एक अच्छा दोस्त है जिसने 6 साल हम लोगों की मदद की। भाभी ने दूसरी शादी नहीं की जैसे जैसे गुरु तुमने कर ली। तुम्हें संभालने के लिए एक पत्नी थी, सुहानी भाभी वो एकदम अकेली थी। और गुरु, उस अकेलेपन में संभव ने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह हम लोगों का साथ दिया। नया काम जमाने में नए शहर में कोनो दिक्कत ना आया इसलिए, और उससे आगे कोई रिश्ता नहीं हमारा उससे। देख शरद, वो चाहे तेरा दोस्त हो या कुछ और, पर मेरे लिए वो हमेशा वही इंसान रहेगा जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीना। गुरु, बड़े पापा, हमने कुछ गलत किया क्या? हाँ बेटा, आपने युवान का सीक्रेट सबको क्यों बताया? तो हमें उसे सॉरी कहना चाहिए ना? ऑफ कोर्स, युवान ने आप दोनों पे इतना ट्रस्ट करके अपना सीक्रेट बताया और आपने सबको बता दिया। गलत बात है ना ये तो। पर उसने सबको झूठ क्यों बोला? पता नहीं बेटा, सबके पास पापा है, युवान के पास पापा नहीं है। हो सकता है उसे इस बात का बुरा लगता हो। मैं भगवान जी से विश करूंगी कि युवान को वर्ल्ड के बेस्ट पापा मिले, हमारे डैडी से भी अच्छे। अगर हम चाहे हम अपने पापा को युवान के साथ शेयर कर सकते हैं। मगर बड़े पापा, सोचिए, अगर संभव अंकल युवान के पापा होते
तो कितना अच्छा होता ना। और वो कितने अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, उनके साथ बहुत मजा आता है। और पता है उन्होंने युवान को हैंडशेक करना भी सिखा दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर संभव अंकल युवान के पापा होते तो हम तीनों के पास वर्ल्ड के सुपर कूल डैड होते। हो सकता है बेटा कि युवान के पास भी सुपर कूल डैड हो, लेकिन इस बात का हमें नहीं पता हो। हाँ बड़े पापा, मैं चाहती हूँ युवान को वर्ल्ड के बेस्टेस्ट पापा मिले। अच्छा लो, पानी पी लो। वो बहुत उदास है, जानते हैं। देखा कैसे टेबल छोड़ के चला गया, वो डर गया था। हमें लगता है वो बहुत उदास हो गया है। ये अब जो भी कह लीजिए स्वानी, हमें लगता तुझे उससे बात करके उसे शांत करना चाहिए। दी, हमने उससे बात की है। तुमने उससे बात कर ली? कैसे बात नहीं करते थे, वो इतना उदास था। थैंक गॉड। हमें बहुत चिंता हो रही थी युवराज की। क्या युवराज की चिंता हो रही थी? हाँ सुहानी, वो इतना उदास था। बहुत अच्छा किया तूने उससे बात कर ली। क्या हमने युवान से बात की क्योंकि वो बहुत उदास था? लेकिन युवराज टेबल छोड़ के गया था ना। हाँ लेकिन युवान भी तो गया था ना, और हमें जानना था कि उसने सबसे झूठ क्यों कहा। युवराज भी उठ के चला गया था। ये दोनों बाप बेटे ना एक जैसे ही हैं। स्वानी, युवान ने ऐसा क्यों किया हम समझ सकते हैं, लेकिन युवराज, उस पे क्या बीती होगी जब उसी के बेटे ने उसके सामने कहा कि वो किसी और को अपना पापा बनाना चाहता है। स्वानी, तू युवराज का दर्द समझ सकती है ना। तू खुद युवानी को लेके उसी दर्द से गुजर रही है। स्वानी प्लीज जाके युवराज से बात कर और उसे समझा कि युवान ने ऐसा क्यों किया। युवराज प्लीज बैठो। ये लो, कुछ खा लो। प्लीज हमें मत दी। युवराज, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो क्या करूं सौम्या? लड़ूं जाके अपनी बेटी के लिए उस संभव से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। जब कोई कृष्णा या युवानी के करीब जाने की कोशिश करता है तो मुझे भी यही फील होता है। सौम्या, तुम डील कैसे करती हो इस सिचुएशन से? अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो दोनों जानती हैं कि मैं उसकी माँ हूं। पर युवराज, युवान ये नहीं जानता है कि तुम उसके डैड हो। मुझे उसे बता देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अगर तुम अभी उसे सच्चाई बताओगे तो चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो क्या करूं सौम्या? देखो युवराज, युवान भी तुमसे बहुत प्यार करता है, तो उसे तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर हमें और लोगों को ये बताने की जरूरत है, खास करके संभव को। एक मिनट। आई फील हम इससे शुरू कर सकते हैं। युवराज, ये एक मैसेज होगा घर के हर सदस्य को ये जताने के लिए कि युवान पर किसका हक है। दादी, आपकी ग्रीन टी रख दो। दादी, सौम्या और मेरे पास एक आइडिया है। दादी, अगर आप चाहें तो हम सुहानी को उसकी जगह दिखा सकते हैं, और ऐसा करने से संभव को बुरा लग जाएगा और वो सुहानी को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा।
क्या करें? पता नहीं युवराज आएगा भी या नहीं। युवराज ने हमारे मैसेज का अभी तक रिप्लाई नहीं किया।